So here we are and going to discuss system of particle and rotational motion revision. Ideally, a rigid body is a body with perfectly defined and unchanging shape. उसका एक rigid body क्या चीज़ होता है? सख्त चीज़ होता है जिसका shape change नहीं होता. The distance between all pair of particles of such a body do not change. अगर किसी रिजिड बॉडी, शायद ये एक रिजिड बॉडी ले, उसका दो पॉइंट ले, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. ऐसी जो भी पेयर लेंगे चारों तरफ, उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा. इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे. In pure translational motion at any instant of time all particles of body have same velocity. अगर इस पेन को ही हम देखें, इसे रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसी हर एक इंस्टेंट पे ये दो साइड का दो पार्टिकल का वेलोसिटी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है. द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज पाइवोटेड और फिक्स्ड इट्स रोटेशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव सेम सर्किल. अगर देखिए ये ऐसा मूव कर रहा है, पाइवोटेड है इस एंड से, तो क्या होगा, इस हर एक फिक्स्ड सर्कल में मूव करेगा हर एक पॉइंट स्पिन का. द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज नॉट पाइवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज ईदर अ प्योर ट्रांसलेशनल और इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. अगर ऐसा ना भी हो, वो पाइवोटेड है, तो भी वो मोशन रोटेशनल और कॉम्बिनेशन हो सकता है ट्रांसलेशन का. सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट. ये कोई वास्तव में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता, हम इमेजिन करते हैं ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे वेयर मास ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. अगर इस हाइलाइटर को देखें तो इसका एक पॉइंट होगा जहाँ पे ऐसा एक बीच में इमेजिन कर सकते हैं एक पॉइंट जहाँ पे इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो सकता है. दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू स्टडी इंडिपेंडेंटली ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. इसकी वजह से हम एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट को हम स्टडी कर सकते हैं. द लॉज ऑफ मोशन विच आर अप्लाइड टू द पार्टिकल्स कैन बी अप्लाइड लार्ज बॉडीज बाई कन्वर्टिंग बॉडी इनटू अ पार्टिकल एट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर एक लार्ज बॉडी, सोचिए इतना बड़ा एक लार्ज बॉडी है, तो उसका सेंटर पे एक पॉइंट इमेजिन करके भी हम सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या सेम कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं. सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम. दो पार्टिकल, एक R1 पे है, एक R2 पे है, एक का मास M1, एक का मास M2. तो उनका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला ये बनेगा M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2. फॉर एक्स एंड वाई प्लेन, एक्स एक्सिस में ये, वाई एक्सिस में ये, मतलब सिर्फ एक्स एंड वाई पीछे ऐड कर देना, बाकी सब सेम एक्स एक्सिस जैसा ही वाई एक्सिस का. फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, तो पूरा मास का समेशन लेंगे और उनका पोजीशन का सम करेंगे. सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडी, तो ये सब केस में तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है. तो RDM का इंटीग्रेशन करेंगे, जहाँ तक हम उनको बॉडी का जितना दूर तक हम लेंगे उतना तक इंटीग्रेशन करेंगे, बाय होल बॉडी का मास से डिवाइड कर देंगे. द कोऑर्डिनेट्स के लिए सिर्फ R की जगह पे X, Y, Z ये पुट कर देने पे उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. If we choose center of mass at origin, then RDM equal to 0, then सबका इंटीग्रेशन 0 आएगा. For homogeneous bodies of regular shape, center of mass lies of geometric center. अगर एक सर्कल लेंगे तो उसका बीच में उसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. होमोजीनियस बॉडीज़ मतलब जैसे बॉडी देखने में सेम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, तो उनका सेंटर ऑफ मास उनका जियोमेट्रिक सेंटर पे ही लगता है. जियोमेट्रिक सेंटर कहाँ पे, जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं पूरा बॉडी का ग्रेविटी जिस पॉइंट पे बीचों बीच जिस पॉइंट पे लगता है उस पॉइंट पे लगता है. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास MR इक्वल टू समेशन ऑफ M1 R1, MV समेशन ऑफ M1 V1, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम समेशन ऑफ M1 V1 बाई M, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम A और ACM इक्वल टू
summation of m1 a1 by m, total mass of system of particle times the acceleration of its center of mass is vector sum of all forces acting on system of particles. A equals to F external by M, total external force by total mass of system, summation of m1 a1 by m, center of mass of all system of particles move as if all mass of a system was concentrated at center of mass and external forces were applied at that point. A projectile following parabolic path explodes into a fragments in mid-air. The forces leading to explosion are internal. They contribute nothing to motion of center of mass. Total external force gravity acting on body is same before and after expulsion. The center of mass under influence of external forces continue along same parabolic trajectory as it would have followed without explosion. Parabolic path on the projectile, explosion path of center of mass fragments. Velocity of center of mass for a system of n particles. n particles के लिए सम करना पड़ेगा m1 v1 m2 v2 m vn v equal to m1 v1 plus m2 m1 v2 dot mn vn by m. This is the velocity of center of mass. Total linear momentum of system of particles is equal to the product of total mass of system and velocity of its center of mass. When total external force acting on a system of particle is zero, total linear momentum of system is constant. The velocity of center of mass remains constant. P vector equal to mv vector. F external equal to dp by dt equal to 0. P equals to constant. If center of mass was initially at rest, for no external force, center of mass remain at rest. If center of mass initially at rest, for no external force, center of mass will remain at rest. ये एक अच्छा स्टेटमेंट था, इम्पॉर्टेंट. ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है. जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो टोटल लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा उस बॉडी के ऊपर. द वेलोसिटी देन रिमेन्स कांस्टेंट. क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया है. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे. अगर C है A क्रॉस B, देन C का मॉड होगा A B, दोनों का मॉड साइन थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B. प्रॉपर्टीज A क्रॉस B इक्वल नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तब अलग हो जाएगा वो. ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, उनका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. A क्रॉस A इक्वल टू 0. और स्केलर में क्या होता है, ए क्रॉस ए डॉट ए इक्वल टू 1. दूसरे कोई मैग्नीट्यूड के साथ करेंगे या डायरेक्ट दूसरे वेक्टर के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, जिसका एंगल 90 डिग्री बनता है. मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क. एनालॉग ऑफ फोर्स इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन इज टॉर्क विच इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टॉर्क क्या चीज़ है. सिंपली टॉर्क एक फोर्स है जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है. टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ये आर से डिस्टेंस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ आता है टाउ. व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर वेक्टर, द वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन मीटर. मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. आर साइन थीटा क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर एफ. R tau equal to R sin theta equal to perpendicular distance of line of action of force from origin, axis of rotation, and F perpendicular is component of F perpendicular to R vector. If the direction of R vector and F vector is reversed, the direction of movement of force remains same. Couple. A pair of equal and opposite forces with different line of action known as couple. मतलब इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए वो फोर्सेस, और जिसका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन क्या चीज़ है. अगर फोर्स को ले, देखिए ये इस लाइन से इस टेंजेंशियली
ये फोर्स जा रहा है, तो इसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। तो अगर एक बॉडी के ऊपर कपल जनरेट करना है ऐसा, तो इस पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन ये होगा दोनों का। A couple produces rotation without translational example, open a bottle. Equilibrium of rigid body. तो इसके पहले एंगुलर मोमेंटम आता है, रेफर्ड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, और वहाँ पे था टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एंगुलर मोमेंटम के लिए आर क्रॉस नॉर्मल मोमेंटम, टॉर्क के लिए आर क्रॉस नॉर्मल फोर्स। The magnitude of angular momentum vector L equal to rp sin theta. L equal to rp sin theta equal to r cross p perpendicular equal to r sin theta cross p r perpendicular p। दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं, p को परपेंडिकुलर सोच सकते हैं और कभी कभी r को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। r sin theta equals to perpendicular distance of directional line from p vector from origin and p perpendicular component of p in direction perpendicular to r vector. Angular momentum will be 0 when p equal to 0 or particle is at origin or line of p passes through origin. Angular momentum conservation law, tau equal to dl by dt. Time rate of change of angular momentum of a system of particle is equal to torque acting on it. If total external torque on a system of particle is 0, total angular momentum remains constant for the system. Tau equals to 0, dl by dt equals to 0, L equals to constant. Equilibrium of rigid body. A rigid body is said to be in mechanical equilibrium if both its linear momentum and angular momentum are not changing with time or equivalent. The body has neither linear acceleration nor angular acceleration. Vector sum of forces on rigid body is 0. अगर सब वेक्टर्स का सम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा रिजिड बॉडी पर। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, टॉर्क भी 0 आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, टॉर्क 0, ये याद रखेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन of origin without which torque are taken. A body may be partial equilibrium, rotational equilibrium but not translational. If body partial equilibrium पे है मतलब rotational equilibrium but not translational. Rotational equilibrium condition independent of location of origin without torque are taken. Angular momentum, it is referred moment of linear momentum for a particle, ये तो कर लिया हमने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI पता ही होगा, मोए एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज रोटेशनल इनर्शिया ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब रोटेशनल इनर्शिया को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं। This is a characteristic of rigid body and the axis about which it rotates. मतलब ये क्या चीज़ है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिजिड बॉडी का। एंड द एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के बराबर ये घूमता है, ये डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड पोजीशन ऑफ रोटेशन, एंड किस पॉइंट से ये रोटेट करता है। द पैरामीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय mr1 समस्या i इक्वल टू 1 से n तक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट रिजिड बॉडीज। रेगुलर शेप बॉडी, थिन सर्कुलर रिंग होगा तो उसका रेडियस r होगा, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एट सेंटर mr²। The circular ring radius r, diameter m² by 2, thin rod length L, perpendicular to rod at midpoint ml² by 2L. Circular disc radius r, perpendicular to disc at center m² by 2. Circular disc radius r, diameter m² by 4. Hollow cylinder radius r, axis of cylinder m².
solid cylinder radius r, axis of cylinder m r square by 2, solid sphere radius r, diameter m r square by 2, m r square by 5, hollow sphere diameter 2 m r square by 3। इनमें से कौन सा नॉर्मल है, कॉमन? थिन सर्कुलर रिंग एम आर स्क्वायर याद रख लेंगे। अगर ये डायमीटर परपेंडिकुलर टू सेंटर से डायमीटर के बराबर होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन तब देखना थोड़ा अलग हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा सेंटर से, क्योंकि देखना सेंटर से बहुत दूर मास डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा है। बट जब उसके एक्सिस से डायमीटर के अलग कर देंगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा करीब हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये थिन परपेंडिकुलर टू मिड पॉइंट से लेंगे तो बहुत कम होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। सर्कुलर डिस्क रेडियस और डिस्क का भी कम ही होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन, रिंग की तरह एम सर्कुलर रिंग के डायमीटर के अलॉन्ग की तरह एम स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे हॉलो सिलेंडर का ज़्यादा होता है क्योंकि एक्सिस से मास दूर पे होता है। बाकी सॉलिड सिलेंडर कर सकते हैं एम स्क्वायर बाई 2, ये मोस्ट कॉमन है। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस। Theorem is applicable to bodies whose thickness is small compared to other dimension planar body। परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम में क्या मतलब ये किन किन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर बॉडीज हुज थिकनेस स्मॉल एंड कंपेयर टू अदर डायमेंशन प्लेनर जैसा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स Sorry if you know that it's too loud. Okay, let's start again. Moment of inertia of a planar body about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about two perpendicular axes concurrent with perpendicular axis and lying in plane of body। अगर सेंटर से ऐसे लेंगे और जेड एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बराबर लेंगे तो आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स एंड आई वाई का समेसन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई जेड के बराबर आ जाएगा। अगर कोई किसी एक्सिस के ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखिए, एप्लीकेबल ऑफ इरिस्पेक्टिव एनी शेप, बॉडी जैसा भी कोई शेप हो तो वहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा सकते हैं। द थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया द बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो एम डी स्क्वायर ऐसे आई जेड डॉट इक्वल टू आई जेड प्लस एम डी स्क्वायर, डिस्टेंस डी है वो हम ऐसे कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन एनालॉजी। डिस्प्लेसमेंट एक्स, एंगुलर मोमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। लीनियर में मास फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ये बहुत अच्छा है, ये वाला चार्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कंपेयर कर सकते हैं। पावर पी इक्वल टू एफ डॉट वी, यहाँ पे पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम भी, यहाँ पे एल इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ पे डी पी बाई डी टी, यहाँ पे टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देख सकते हैं। यहाँ से फिर से एक बात बोल देते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, देखिए एक्स डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वेलोसिटी v इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे जब x को टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी भी सेम, यहाँ पे क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी थीटा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। मास एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर जनरली। फोर्स एफ इक्वल टू एम ए एंड टॉर्क आई अल्फा यहाँ का एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास को रिप्लेसमेंट में आया है। वर्क डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा।
यहाँ पे टॉर्क, एंगुलर फोर्स एंड थीटा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी के एम वी स्क्वायर बाई टू, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर बाई टू, भी की जगह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, पावर पी इक्वल टू एफ डॉट वी, यहाँ पे पावर पी टाउ एंगुलर फोर्स इंटू ओमेगा, लिनियर मोमेंटम एम वी, एंगुलर मोमेंटम एल आई ओमेगा, डी पी बाई डी टी फोर्स टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। Kinetic energy of translating and rotating bodies. Kinetic energy of translating and rotating motion, rotational motion, transitional and rotational motion. Kinetic energy equal to half of m v cm square, center of mass यहाँ पे and half of I omega square, where I equal to mk square, k corresponding to radius of gyration. Radius of gyration क्या है? Distance from axis of rotation of a point mass whose mass is equal to mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to moment of inertia of body about the axis. मतलब जिस एक्सिस से रोटेट पास कर रहा है, मतलब रोटेशन हो रहा है, उस पॉइंट से जहाँ पे पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, क्योंकि एम के स्क्वायर का आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का रिवीजन, फास्ट रिवीजन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में।